दोस्तों, अगर हम बात करेंगे हम सब के बचपन के फेवरेट खिलौने की तो गुड़िया का नाम सबसे पहले आता है। डॉल्स का नाम सुनकर बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी आ जाती है। मगर वो गुड़िया देखने में खूबसूरत हो लेकिन हकीकत में खतरनाक और जानलेवा निकल जाए तो क्या होगा। आज हम आपको ऐसी ही भूतिया गुड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी रियल में श्रापित है। तो चलिए शुरू करते हैं हॉन्टेड डॉल एनाबेल की कहानी से। बात 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डॉना के लिए दुकान से गुड़िया खरीदी। यह डॉल कार्टून कैरेक्टर रैगडी एन की तरह ही दिखती थी। डॉना अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जब डॉना की माँ ने डॉना को गिफ्ट में यह क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वह बहुत खुश हो गई। लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही दिनों में कंफ्यूजन और फिर देखते ही देखते खौफ में बदल गई। शुरुआती दिनों में गुड़िया नॉर्मल सी थी, फिर उसने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। डॉना और एंजी उसे रात को कुर्सी पर रखती थी, सुबह वो गुड़िया जमीन पर पड़ी दिखती थी। फिर भी डॉना और एंजी को लगा शायद डॉल खुद जमीन पर गिर गई होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अजीब घटना घटी। वह दोनों गुड़िया को रखती तो थी डॉना के कमरे में, लेकिन वह पाई जाती थी एंजी के रूम में। डॉना और एंजी का एक और दोस्त था लू। वह जब भी गुड़िया को देखता था नर्वस हो जाता था। कई बार उसने उन दोनों को बताया कि यह गुड़िया भूतिया है, लेकिन दोनों में से किसी ने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। एक दिन जब डॉना घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगे हुए थे। उसने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाया। उस शख्स ने बताया कि इसी बिल्डिंग के पास एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हाइगिन की मौत हो गई थी और एनाबेल की आत्मा को वह गुड़िया बहुत पसंद थी और वह डॉना और एंजी के साथ रहना चाहती है। दोनों लड़कियों ने एनाबेल की आत्मा की बातों पर भरोसा कर लिया और उस डॉल को अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें यकीन हो गया कि गुड़िया और एनाबेल की आत्मा को अपने पास रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन लू को महसूस हुआ कि उसके पांव पर कुछ रेंग रहा है और कोई नुकीले नाखूनों से उस पर हमला कर रहा है। लेकिन उसने जो भी देखा वह एक महज सपना था। दूसरे दिन लू और एंजी घर पर अकेले थे। अचानक दूसरे कमरे से डॉना की चीखने की आवाज आने लगी। लू ने जब जाकर उस कमरे में देखा तो वहाँ कोई नहीं था और उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों पर धीरे धीरे चढ़ रहा है और नुकीले नाखूनों से पांव खरोच रहा है और वह गुड़िया भी उसे घूर रही थी। जो कुछ लू ने सपने में देखा था वही सब उसके साथ हकीकत में हुआ। लेकिन 2 ही दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन बैरन की मदद ली। उन्होंने बताया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। वॉरेन उस गुड़िया को अपने साथ लेकर गए और अपने म्यूजियम में रख दिया। उसके बाद एक दिन एक चर्च के फादर उस म्यूजियम में आए और उन्होंने गुड़िया को दुत्कारते हुए कहा कि यह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह सिर्फ महज एक गुड़िया है। उसकी कुछ ही देर बाद खबर मिली कि उस फादर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इसके बाद वॉरेन दंपति ने उस श्रापित गुड़िया को एक शीशे की अलमारी में लॉक कर दिया और उस पर लिख दिया कि वार्निंग पॉजिटिवली डोंट ओपन। इस श्रापित डॉल की कहानी पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम एनाबेल है। दोस्तों, आपके पास भी ऐसी रियल हॉन्टेड डॉल की स्टोरी है तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हॉन्टेड डॉल के नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही एक रियल श्रापित गुड़िया की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।